अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटम। यूरिक एसिड क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है और हम इसे अपनी बॉडी से कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन में से बनता है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि रेड मीट, लीवर और फिशेस में प्रेजेंट होता है। तो जब हम प्यूरिन्स लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं तो प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन से एक एसिड रिलीज होता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है कि वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव कर सके, लेकिन जब हम ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो ज़्यादा प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन होती है और ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। तो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाता है तो हमारी बॉडी में एबिलिटी नहीं रहती कि वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव कर सके। हमारी किडनीज जो होती हैं वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाता है बॉडी में तो किडनीज जो हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाती और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए एबल नहीं होती। किडनीज जो है यूरिक एसिड को बॉडी से नहीं रिमूव कर पाती, तो जो यूरिक एसिड है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप होने के बाद जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं और हमारे जॉइंट्स में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन यानी कि जो घुटने की स्वेलिंग होती है वो हो जाती है। और ज़्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से जो किडनी स्टोन्स हैं वो भी बनते हैं। एसिड के सिम्टम्स में जॉइंट पेन, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में। इसके अलावा जो हमारी उंगलियां होती हैं पाँव की वो बड़ी हो जाती हैं, यानी कि उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा स्किन रेड हो जाती है जहाँ पे हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा लोअर बैक पेन होती है और इसलिए हमें जो यूरिक एसिड है उसका लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के लिए प्यूरिन्स रिच फूड यानी कि वो फूड जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं जैसे कि रेड मीट, फिशेस और ऑर्गन मीट को हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ड्राइड बीन और पीज में भी जो प्यूरिन्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से जो यूरिक एसिड होता है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। 70% किडनी जो है वो यूरिक एसिड को फिल्टर करती है। हमें यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के लिए कॉफ़ी भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। कॉफ़ी उन एंजाइम से कम्पीट करती है जो बॉडी में ज़्यादा प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन करते हैं। वो कॉफ़ी जो है वो एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन होती है या उनके जो काम होता है उसको स्लो कर देते हैं, जिससे प्यूरिन जो है वो कम ब्रेकडाउन होते हैं और बॉडी में कम यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट भी हमारे जो है हाई यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा है वो असरअंदाज होता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा तो हमारी जो है यूरिक एसिड है वो भी ज़्यादा हो सकता है। यूरिक एसिड को जो है कम करने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में कम प्रोटीन्स लेंगे तो हम जो यूरिक एसिड है उसे प्रिवेंट रह सकते हैं। हमें इसलिए जो प्रोटीन्स हैं वो उन्हें मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए ताकि हमें वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ना दें। इसके अलावा हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड को ऐड कर सकते हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल रखती है या यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके लिए चेरी का जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये बॉडी से यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए हेल्प भी। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट में कम प्रोटीन्स लेंगे तो कम प्रोटीन्स लेने से प्यूरिन्स की जो ब्रेकडाउन है वो भी कम होगी, जिससे यूरिक एसिड नहीं बनेगा।